अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के सफर पर रोशनी डालेंगे। सैयदा ज़ैनब एक ऐसा नाम है जो सब्र, हिम्मत और दीन की हिफाजत की मिसाल है। आपके वालिद हजरत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम और वालिदा सैयदा फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आपका घराना वही था जो इस्लाम का असल मरकज है। 1 शाबान 5 जमादियुल उला 6 हिजरी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़ोहरा के घर एक मासूमा आलिया सारिकुतुल हुसैन की विलादत होती है। विलादत के बाद सैयदा फातिमा ज़ोहरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपनी गोद में लेकर मौलाए कायनात अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम से कहती हैं, ए कायनात के इमाम, आपको तो पता है मेरे वालिद सफर पर हैं, तो आप इस मासूम का नाम खुद रखें। तब अली इब्ने तालिब फरमाते हैं, ए ज़ोहरा, मैं रसूल पर कैसे शफकत ले सकता हूँ? आप इंतजार करें, जैसे ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर से वापस आएंगे तो इस मासूम का नाम खुद रखेंगे। जब कायनात रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर से वापस मदीना शरीफ आते हैं तो सीधे अपने बेटी फातिमा ज़ोहरा के घर आते हैं और अपनी प्यारी नवासी को गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, इसकी सूरत अपनी नानी खदीजुल कुबरा से मिलती है और इसकी आंखें अपने बाबा अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम से मिलती हैं और फरमाते हैं, ये मेरी नवासी बाप की जीनत ज़ैनब है। ये सुनकर फातिमा ज़ोहरा खुश हो जाती हैं और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम की मुबारकबाद देने लगती हैं। आप ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 5 साल तक अपने नाना अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साए मुबारक में रहीं और उसके बाद अपने बाबा अली इब्ने अलैहिस्सलाम और वालिदा फातिमा ज़ोहरा और भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेर साए में रहीं। बचपन से ही आप अपने नाना रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और माँ के आखिरी अशरे से इल्म और हिकमत हासिल करती रहीं। आपकी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ एक निज़ाम पर चलता था, दीन की खिदमत और हक का इकरार। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हजरत अली अलैहिस्सलाम से फ़िक़्ह, तफसीर और इल्म का दर्श लेती। आपका उन्वान अकीलत उल बनी हासिम था, जो इस बात का सबूत है कि आप अपने ज़माने की सबसे आलिम और समझदार शख्सियत में से एक थी। सैयद अब्दुल हुसैन अपनी किताब हयात सैयदीना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के बारे में लिखते हैं कि जब भी सैयदीना सलामुल्लाह अलैहा अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाती तो सैयदीना ज़ैनब के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम, दाईं तरफ हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और बाईं तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते। और जब हजरत आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब पहुँचते तो अली अलैहिस्सलाम जल्दी से आगे बढ़कर आप रसूल आला की कब्र मुबारक पर जलते सारे दिए बंद कर देते। तब इमाम हसन पूछते, ए बाबा जान, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब मौलाए कायनात अली इब्ने तालिब फरमाते, ए मेरे लगते जिगर, यहाँ जो रोशनियाँ जल रही थीं, इनको मैंने इसलिए बुझा दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं किसी की नजर मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह पर ना पड़ जाए। और यह अल-माज़री रिवायत करते हैं कि मैं अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम के पड़ोस में बहुत मुद्दत तक मदीने में रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को नहीं देखा और ना ही कभी उनकी आवाज़ सुनी। अपनी वालिदा फातिमा ज़ोहरा के बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी इबादतगार ख्वातीन नहीं मिलती। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
अपनी वालिदा की तरह सारी सारी रात इबादत किया करती और कुरान तिलावत किया करती। आपने अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत में भी अपना किरदार अदा किया। यही वजह है कि आप हर मुश्किल में, हर परेशानी में उनके साथ चलती रहीं और हक का परचम बुलंद रखा। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी का सबसे अजीम वाक़या करबला का वाक़या है, जब वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शाम के जालिम हुक्मरान यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया। तब आपने सब्र और हौसला का ऐसा मिसाली किरदार अदा किया जो रहमत और शुजात का बेहतरीन नमूना बन गया। इमाम हुसैन की बेटी रिवायत करती हैं कि 11 मुहर्रम की रात हर औरत रो रही थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूरी रात इबादत कर रही थी और तबारक व तआला से दुआएं मांग रही थी। मक्ताले करबला के बाद आपने अहले हरम के साथ शाम और कुफा में यजीद के दरबार में हक की आवाज उठाई। आपके खुतबात ने जालिमों के निजाम को हिलाकर रख दिया। यजीद के सामने खुद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए यजीद, तू समझता है तूने हमें शिकस्त दी? हम वो हैं जो अल्लाह के रसूल के घराने से हैं और हक की आवाज को कभी दबा नहीं सकते। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम की हिफाजत के लिए था। आपने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा मिस्र और शाम में गुजारा, जहां लोग आपसे इल्म और हिकमत का दर्स लेते थे। 28 सफर 62 हिजरी को आपने इस फानी दुनिया से पूरी सरार अंदाज में रिहालत फरमाई, लेकिन आपकी मिसाल कयामत तक जिंदा रहेगी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि मुसीबत के वक्त भी हक का साथ नहीं छोड़ना है। आप एक मिसाल हैं उन सब के लिए जो दीन और इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं। आइए इनकी जिंदगी का रोशन पहलू से नसीहत हासिल करें और अपने आमाल को उनके रास्ते पर डालकर अपनी आखिरत को सुधारें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और हक की आवाज़ को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज।